हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फैशन पॉइंट। आज मैं आपको ये डिज़ाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग पूरी डिटेल में शेयर करने वाली हूँ और इसे अच्छे से समझने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, जिसमें मैंने 4 मीटर कॉटन फैब्रिक यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये डिज़ाइनर अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने के लिए पहले शोल्डर लाइन से वेस्ट लाइन तक हमें चोली की लेंथ लेनी है और वेस्ट लाइन से फुल नीचे तक हमें ये स्कर्ट की लेंथ लेनी है। ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस और जिसमें हमें चेस्ट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चेस्ट लाइन मेरी है 38, वेस्ट लाइन है 32 और शोल्डर लाइन है 15 इंचेस और नीचे स्कर्ट की लेंथ है 38। अब इसी मेज़रमेंट के हिसाब से मैं कटिंग करूँगी। नीचे पहले हम स्कर्ट की लेंथ की कटिंग करेंगे जो है 38, जिसमें हमें 12 इंचेस एक्स्ट्रा लेने हैं। उसमें 2 इंचेस फोल्डिंग और सिलाई के लिए है। अब यहाँ टोटल मेरा 50 हो जाएगा, जिसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। जो बंद वाली साइड है उसको हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। अब यहाँ कॉर्नर से हमारी वेस्ट लाइन की कटिंग होगी। वेस्ट लाइन का हमें 1/4 करना है, जो है मेरी मेज़रमेंट में 32। तो 8 पे हमें इस तरह से मार्क करना है। यहाँ परफेक्ट ट्रायंगल शेप बनना चाहिए। अब यहाँ से लेंथ मेज़र करेंगे तो पूरे में परफेक्ट आना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से 10.5 है टोटल लेंथ। इस तरह 10.5 पे पूरे में मार्क करके गोलाई वाला शेप देंगे और यहाँ से अब वेस्ट लाइन के लिए कटिंग करेंगे। यहाँ एक बार मेज़र कर लेना है, नीचे की तरफ स्कर्ट की लेंथ परफेक्ट होनी चाहिए। वेस्ट लाइन की कटिंग होने के बाद एक बार फिर से डबल फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम स्कर्ट की जो लेंथ है उसमें +2 इंचेस रख के और मार्क कर लेंगे। दोनों साइड से और सेंटर में से भी मार्क करना है। इस तरह मार्किंग करके यहाँ स्कर्ट की लेंथ की भी कटिंग करेंगे। अम्ब्रेला स्कर्ट में यहाँ नीचे जॉइंट आता है। अब इस जॉइंट की भी हम कटिंग करेंगे। जो नीचे की तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हमारा बचा है, इस कटिंग को इस तरह से सेट करना है और सेम स्कर्ट की गोलाई का शेप देते हुए कटिंग करनी है। इस तरह अम्ब्रेला स्कर्ट की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चोली की कटिंग कर लेंगे। चोली की कटिंग में मेरी लेंथ है 15 इंचेस, तो उसमें हमें +1 इंच लेना है। ये 16 इंचेस की लेंथ है और विड्थ आपकी जो भी चेस्ट मेज़रमेंट के 1/4 है उसमें +2 इंचेस लें। अब यहाँ से शोल्डर लाइन मार्क करेंगे, जो मेरी मेज़रमेंट में है 7 इंचेस। यहाँ 1/2 इंच ड्रॉप लेंगे और नीचे की तरफ हम आर्म राउंड लेंथ की मार्किंग करेंगे, जो मेरी मेज़रमेंट में है 7 इंचेस। इस तरह लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी लाइन को एक्सटेंड कर देंगे। यहाँ से हमारी चेस्ट लाइन बनेगी। चेस्ट लाइन आपकी जो भी फुल मेज़रमेंट है उसका 1/4 करें और +2 इंचेस मार्जिन का लें। यहाँ वेस्ट लाइन की जो भी मेज़रमेंट है उसमें +3 इंचेस करें, 2 इंचेस मार्जिन का और 1 इंच का हम टक लगाएंगे। अब यहाँ जो भी टोटल लेंथ है उसके हाफ में मार्क करें और इन दोनों मार्क्स को मिलाते हुए गोलाई वाला शेप दें। ये हमारे आर्म राउंड की मार्किंग हो चुकी है। अब यहाँ वेस्ट लाइन पे हमें 1 इंच ऊपर की तरफ भी मार्क करना है
और हल्की सी गोलाई देनी है। यहाँ मैं बॉट नेक बनाऊंगी, तो शोल्डर लाइन से हम इस तरह 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और यहाँ से स्लांटिंग लाइन लेंगे। पूरी मार्किंग हो जाने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेंगे। ये पूरी कटिंग हो चुकी है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। ये मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक लिया है। स्लीव्स की आपकी जो भी लेंथ है उसमें +1 इंच लें। यहाँ विड्थ है मेरी मेज़रमेंट में 9.5, जिसमें 2 इंचेस मार्जिन का है। यहाँ 3 इंच ड्रॉप लेके यहाँ से हम स्लांटिंग लाइन लेंगे। स्लांटिंग लाइन पे बिल्कुल हाफ में मार्क करने के बाद ऊपर की तरफ हम इस तरह घुलाई देंगे। ये स्लीव्स का शेप देने के बाद इसकी पहले कटिंग करनी है। अब जो स्लांटिंग लाइन है उसके नीचे की तरफ हम इस तरह मार्क करके ये फ्रंट की कटिंग करेंगे। ध्यान रहे इसमें स्लीव्स आमने सामने होनी चाहिए। यहाँ स्लीव्स का ओपन पोर्शन रहेगा। जो भी टोटल मेज़रमेंट है उसका हाफ करके और +1 इंच मार्जिन का लेंगे और इस तरह मार्क्स को मिलाते हुए स्लांटिंग लाइन लेंगे। यहाँ से जो पैटर्न बनेगा उसके लिए हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से इस तरह गोलाई बनाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जो ये स्लीव्स का हमने कट लगाया है उससे करीब 1 इंच एक्स्ट्रा लेंथ लेके एक स्ट्रिप लेनी है। इस स्ट्रिप को हम इस तरह नीचे की तरफ सेट करके और पूरे शेप पे स्टिच कर देंगे। यहाँ स्टिच होने के बाद हम एक कट लगाएंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हम कट कर देंगे। अब इस स्ट्रिप को हम पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ ऊपर की तरफ हम इस तरह स्टिच करेंगे। यहाँ स्लीव्स पे मैं थर्मोकॉल बॉल और लूप्स यूज़ करूँगी। उसको हमें पहले रेडी करना है। अब यहाँ किनारी पर स्टिच करना है। यहाँ कट पर हम थर्मोकॉल बॉल्स और लूप्स को अटैच कर देंगे। इसी तरह हम दोनों स्लीव्स को रेडी कर देंगे। अब जो मैंने ये चोली की कटिंग की थी, फ्रंट पोर्शन को हमें इस तरह ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये दोनों ओपन साइड हैं। अब यहाँ पे जो नेकलाइन की लेंथ है वहाँ पे मार्क करना है। वहाँ मार्क करने के बाद नीचे की तरफ मैं ये थर्मोकॉल बॉल्स यूज़ करूँगी। थर्मोकॉल बॉल्स को अटैच करने के लिए हमेशा ये ½ फीट का यूज़ करें।
देखिए ये हमारा यूजुअली जो मशीन में यूज़ होता है वो फुट है और ये वाला हाफ फुट है। अब यहाँ जो हमने मार्किंग की है वहाँ से इस तरह से थर्मोकोल बॉल्स को अटैच करते जाएंगे। इस तरह बॉल्स को पूरे किनारी पर स्टिच करना है। बॉल्स अटैच हो जाने के बाद अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को दबाने के लिए हम यहाँ एक और स्टिच कर देंगे। अब जो हमारा सेकंड हाफ पोर्शन है उसको हम यहाँ स्टिच करेंगे। यहाँ से जो थर्मोकोल बॉल्स वाली स्टिच दिख रही है बिल्कुल उसी के ऊपर स्टिच करना है। अब यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैं बॉट नेक बनाऊंगी तो शोल्डर लाइन से हम यहाँ 3 इंचेस पे मार्क करेंगे और बॉट नेक की लेंथ के लिए यहाँ मैं 3.5 पे मार्क करके यहाँ हम बॉट नेक का शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम अंदर की तरफ इस तरह 1/2 इंच और मार्क करेंगे और यहाँ फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब बैक पोर्शन में भी नेक की कटिंग कर लेते हैं। चोली को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर सेट कर लें। अब बॉट नेक में यहाँ लेंथ रखनी है हमें 1.5 इंच। बॉट नेक में आप ज़्यादा डीप नेक नहीं रख सकते। अब इस नेक लाइन को एक एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर सेट करके यहाँ नेक पे स्टिच कर देंगे। फ्रंट और नेक इस तरह रेडी हो जाने के बाद यहाँ शोल्डर लाइन को स्टिच करना है। अब यहाँ पे हम स्लीव्स को अटैच कर देंगे। स्लीव्स अटैच करने के टाइम आप ध्यान रखें जो हमने फ्रंट की कटिंग की है दोनों में वो आमने सामने होनी चाहिए। अब यहाँ हम टक लगा देंगे। ऊपर शोल्डर लाइन से 10 इंचेस पे मार्क करना है और सेंटर में हम विड्थ पे 3 इंचेस पे मार्क करके इस तरह टक की मार्किंग कर देंगे और यहाँ नीचे की तरफ 1/2 इंच का गैप देके इस तरह स्लांटिंग लाइन में हम दोनों साइड टक लगा देंगे। इससे फिटिंग अच्छी आएगी। अब यहाँ चोली को इस तरह से डबल फोल्ड करके हम अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। यहाँ चेस्ट लाइन है मेरी 38 तो उसका 1/4 करके यहाँ हम मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट लाइन पे भी इसी तरह हम 1/4 करके और मार्क करेंगे। यहाँ चोली को हम सिर्फ एक साइड से पहले बंद कर देंगे। स्लीव्स के लिए भी मार्किंग करके यहाँ पूरे में कंटिन्यू हमें स्टिच करना है।
चोली की दूसरी साइड को हम स्कर्ट के साथ ही स्टिच करेंगे। अब यहाँ स्कर्ट में मैंने ये साइड में पॉकेट बनाया है और जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पे मैं फैब्रिक लटकन्स बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने ये थिन डोरी रेडी कर रखी है और ये मैंने स्क्वायर शेप में 3x3 के फैब्रिक को कट कर रखा है। ये मैंने 2 अलग अलग कलर्स में यूज़ किए हैं। अब यहाँ हमें इस स्क्वायर शेप को इस तरह डबल फोल्ड करना है ट्रायंगल शेप में, और इस तरह यहाँ फिर से हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पे स्लांटिंग लाइन में स्टिच कर देंगे। अब इसको हम स्टिच करके और नीचे की तरफ खींच लेंगे तो हैंगिंग कुछ इस तरह से दिखेगा। अब अलग अलग जो पीसेस हमने कट किए हैं, इस तरह हम इस थिन डोरी के ऊपर स्टिच करते जाएंगे। सेम यही प्रोसेस करना है। इस तरह ये मैंने हैंगिंग रेडी कर लिया है। अब इसको हम वेस्ट लाइन पे पहले अटैच कर लेंगे। एक रफ स्टिच से यहाँ इसको फिक्स करना है। अब पूरे स्कर्ट में हम इस चोली को गोल घुमाते हुए स्टिच कर देंगे। यहाँ एक साइड हमारा ओपन है और चोली का एक साइड हमने पहले ही स्टिच कर लिया है। ध्यान रहे स्कर्ट में दोनों साइड्स के मार्किंग मिलनी चाहिए। यहाँ हमारी ये साइड की स्टिच है। अम्ब्रेला स्कर्ट को अटैच करते टाइम स्कर्ट को बिल्कुल भी खींचे नहीं, और स्कर्ट में नीचे की तरफ जो जॉइंट आया था वो मैंने पहले ही जॉइंट कर दिया है। अब यहाँ पूरे साइड में हम अपनी मेज़रमेंट के हिसाब से स्टिच कर देंगे। ये स्टिच नीचे तक हमें कंटिन्यू रखना है। यहाँ हमने पॉकेट को अटैच किया है तो ध्यान रहे पॉकेट की ओपनिंग हमारी स्टिच में नहीं आनी चाहिए। अम्ब्रेला स्कर्ट को नीचे की तरफ से भी हम 1 इंच फोल्ड कर देंगे। इस तरह ये मेरी अम्ब्रेला डिज़ाइनर कुर्ती रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।